अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास दोस्तों आज गाड़ी आई है, मेरे पास टोयोटा प्रीमियम है, 2011 मॉडल है। इसका रिपोर्ट चेकअप करना है, मगर इसके अंदर गाड़ी वाले कह रहे हैं कोई इशू नहीं है। मगर गाड़ी में जो इशू है देखें वीडियो में, तो वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको और अच्छी वीडियो मिलती रहे। और सबसे बड़ा जो इशू इसके अंदर आया वो है P1589 का एक्सेलरेशन सेंसर डर्निंग वाल का, जिसकी जो बहुत ही ज़रूरी होता है इसको ठीक करना। तो देखें वीडियो। गाड़ी करते हैं बंद जी। इंजन होता है 1.5, लगता है ऐसे है जैसे 1.3 है, मगर इसकी क्वालिटी में फ़र्क होती हैं और इसका EGR लगा होता है। जैसे लाइक एक्जियो, सेम एक्जियो इसका इंजन सेम है। जब भी ये पाइप खोले ना, खास ख्याल है कहाँ से रखे बेटा जी। हाँ खैर बस ये इसको सेव कर रहे, ठीक है। हाँ वही वाला तो नहीं निकल ये लगा पंप से देख रहे हैं आप, थोड़ा डिफरेंट पंप है। बाहर निकल रहा है, चेक करते हैं क्या वो सेल उठाओ, सेल उठाओ, सेल रखो आगे मुझे। का झटका है, हल्का का झटका बिल्कुल है। वो ये कोयले शार्ट है इसकी, ये आपको चेंज नहीं पड़ेंगे। ये टेप पे लगा के ना जी, पहले भी आपने गुजारा किया हुआ है। ये करती है शार्ट, ठीक है। तो अभी अगर चेंज नहीं करेंगे फिर इसी तरह में दोबारा टेप लगा के लगानी पड़ेगी। अभी मतलब ये फ्यूल फिल्टर चेंज है इसका, लग तो साफ ही रहा है ये बिल्कुल। हमजा वाले से देखते हैं साफ है गंदा है। फिल्टर गंदा है इतना नहीं, साफ ही है, मतलब फिल्टर साफ है। थर्ड पार्टी गंदी है, ये करो साफ, ठीक है। ये इनटेक की हालत बुरी है, ये गंदा है। ये भी खोलो बेटा, और EGR भी निकालो, इसकी लाइन भी निकालो, इंजेक्टर भी निकालो इसके। अभी जो ये स्पार्क प्लग है ना, ये आप देखें ना तो ये इसके हैं अपने ओरिजिनल, मगर ये एक तो स्पार्क प्लग ठीक है मगर 3 ठीक नहीं हुआ, आपको दिखाऊंगा। और स्पार्क प्लग जो 3 नंबर है ये ब्लैक हो रहा है अच्छा खासा, क्योंकि जो इनिशियल कोयल हैं वो शार्ट हैं, प्रॉपर करंट ना मिलने की वजह से। फर्स्ट टाइम खोल रहे हैं इंजेक्टर जी, गारंटी हवा मारो इनको थोड़ा। अच्छा ये गंदा है, ये सेंसर तो साफ करते हैं। नहीं ये है जी इसका एयर इनटेक, ये काफ़ी गंदा है, ये हो जाएगा साफ़ इंशाल्लाह। और ये इसकी EGR लाइन है, और ये इसका PCV वाल है। PCV वाल तो बिल्कुल चौक हुआ है, PVC जो है बिल्कुल जो है। और ये लाइन है EGR, और ये भी कार्बन से भरी हुई है। तो उसका उतारते हैं फिर देखते हैं। और ये फ्यू फिल्टर माशाल्लाह था ही साफ़, मज़ीद साफ़ कर दिया, मगर ये था साफ़, इन्होंने चेंज किया हुआ है ऑलरेडी। ये गंदा नहीं था मगर इसको भी कर दिया। इसको लगा के चेक कर लेंगे कि फ्यूल पम्प का जो प्रेशर है वो ओके है। और ये आ गया जी EGR सोनाइट आ गया, EGR वाल ये है ना, काफ़ी कार्बन है। ये मतलब 1,76,000 किलोमीटर के बाद खुला है, क्यों जी? ये हाँ ये बहुत गंदा है। EGR लाइन जो है ना, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक थी। ये नज़दीक से है, ये बहुत ज़्यादा कार्बन है ये देखो जी, EGR लाइन है ही कोई नहीं है, कार्बन ही है। ठीक है।
जब भी गाड़ी खोली ना तो बैरिंग ज़रा ख़राब हुई हो ना तो उसको टेपिंग दें ना, सारा पैर छप उतरे हुए हैं, इस तरीके से टेपिंग कर दें ताकि मज़ीद ख़राब ना हो बैरिंग। ये सारी ये अक्सर इंजन के ऊपर आई होती है, बैरिंग हार्ड हुई होती है, तो ये सारे जो है ना, ये देखो ये टूट रहे होते हैं कि जो पाइप है, ये अच्छी तरीके से बैरिंग जो है ना सेट करनी चाहिए, उसको हम सेट करते हैं सही। वो तो है ना, हाँ उस पर ज़रा लेके आ। सारा काम कर रहे हो तो ये सेंसर भी आदमी साफ कर दें। सोलोनाइट क्या लें, वीटेक सोलोनाइट, बस ये होता है वीटेक सोलोनाइट है, सेंसर नहीं। हम लोग बोलते हैं वीटेक सेंसर, होता है ये सोलोनाइट है, वीटेक सोलोनाइट। ये खोलते हैं, ये 10 मिलीमीटर का लगा होता है, बोल्ट लगा होता है, ये खुले में बाहर आ जाएगा। खोल लिया इसका, अभी इसको बाहर निकालते हैं। जी यहाँ पे आओ, ठीक दिखाना स्टार्ट देखो नज़दीक से, बाहर नहीं आ रहा। ये कर देते हैं स्प्रे, ये चलो माशाल्लाह फीड पम्प ओके है जी, होल्ड है हमारा 30 की होल्ड है, 40 में गया माशाल्लाह, पम्प ओके है, साफ भी था, प्रेशर भी इसका ओके है। ये इंजन 4-4 लाख चलते हैं। सही बात है, आप अगर तो टाइम मेंटेन हो। हाँ टाइम अगर पे तो maintain हो। नहीं, अब ये निकल नहीं रहा सेंसर ना, तो स्प्रे करना ज़रूरी है। चलो अभी भी ये साफ़ है, कभी नहीं खुला, हाँ कभी नहीं खुला। है साफ़। साफ़ है ये गड़बड़ करें, सेंसर साफ़ है माशाल्लाह, ओके है, ठीक है लगाओ इसको। ये देखें जी किस तरह सफाई हुई है, बिल्कुल हो गया ना साफ़, इजी है। लाइन देखिए इस तरह साफ़ करना चाहिए ताकि नीट एंड क्लीन हो जाए। अब हम इसकी फ़िटिंग कर लेते हैं और गाड़ी में फिक्स करेंगे, थर्ड बॉडी भी, एयर इनटेक भी, EGR लाइन भी, EGR भी। EGR लाइन क्या बात, EGR का साफ। ये है जी FK20 HR11, FK20 HR11, FK20 HR11, और ये देखें ये कौन सा है, FK20 HR11, ये भी वही है। और ये डबल टिप है, वही होता है डबल टिप है, तो इनकी टिप जो है खुल गई है, टिप भी नहीं है, तो ये भी चेंज करना चाहिए। देख रहे हैं, देख रहे हैं, तीनों के ऊपर टिप नहीं है, इस एक ऊपर है और नंबर वही है, तो ये चेंज करना चाहिए। जी माशाल्लाह फिटिंग हो रही है, वायरिंग होगी माशाल्लाह, फिटिंग सर्विस मुकम्मल हो रही है सारे। कि हम चेंज नहीं डालेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि सही नहीं है, एक की डबल टिप है और 3 की है ही टिप वाली, सही नहीं है। तो ये आ गया इसके फ्यूल इंजेक्टर अल्ट्रासोनिक हो गए हैं, ऊपर लगाते हैं इसको मशीन के ऊपर और टेस्ट करते हैं मशीन पे इनको। ये बंद भी नहीं थे और लेवल पूरा इनका, क्योंकि फ्यूल फिल्टर साफ था ना,
वरना हम जो भी खोलते हैं फ़िल्टर गंदा होता है, इन्वर्टर बंद होते हैं। फ़िल्टर खराब होने की वजह से ये भी ठीक है। तो फ्यूल फिल्टर का खास ख्याल रखना चाहिए। ओके माशाल्लाह बेहतरीन है। चार जगह लगाएं, पकड़ जरा। अब लगाना है पीछे भी, ठीक है ना। ये तो ये यहाँ लगा होता है 1.5 के अंदर, PVC जो है ना यहाँ लगा होता है, और 1.8 के अंदर लगा होता है। कहाँ लगा होता है जी, अंदर नहीं, 1.8 का लगा होता है इनटेक के नीचे। 5 में यहाँ आता है, 3 का भी यहाँ आता है, 1.3 का भी यहाँ आता है। इधर कर इसको है भाई चाबी। आज कैटलाटिक, तो कैटलाटिक भी इन्होंने पहले साफ़ कराया हुआ है। और सेंसर की तो बुरी हालत है, खुला हुआ पहले, सारा ख़राब हुआ चुकी है ना। कैटलाटिक गंदा है, ये करो साफ़ है, ठीक है। लिया अब जो 1.8 का होता है ना कैटलाटिक, वो बड़ा होता है। जो प्रीमियम में भी इंजन है। हाँ वो बड़ा होता है। अब ये जो हमने सेंसर खोला ना, ऑक्सीजन सेंसर 1 हमने खोला, हमें खोला टूल के साथ, खोला आराम से, पूरे खुल भी गया और ख़राब भी नहीं हुआ चाहिए। उसकी जो जगह है ना जहाँ पे टूल पड़ता है, वो जगह ख़राब हो गई है सेंसर 2 की, इसलिए वो खुल ही नहीं रहा। काफ़ी गंदा एरिया है, करते हैं साफ। ओके माशाल्लाह बेहतरीन, ज़बरदस्त होता है। और जब भी सेंसर खोलें ना तो टूल से खोलें, वरना ये हालत हो जाएगी तो या तोड़ना पड़ेगा या काटना पड़ेगा। अभी ये सेंसर ठीक है, हमने खोला नहीं है, इसी तरह लगा दिया, कैट साफ हो गया। स्पार्क प्लग हमने मंगवा ली है इसके अपने ओरिजिनल FK20HR11 डबल टिप रेडियम, क्योंकि इसके अपने जो हैं वो डबल टिप रेडियम होते हैं। जो पुराने हैं वो एक तो डबल टिप है, तीनों की टिप ही नहीं है, फिर क्वालिटी भी ठीक नहीं है, गाड़ी झटका ही मारती है। तो ये चेंज करने बहुत ज़रूरी है। ऐसी पोजीशन में स्पार्क प्लग हो तो आदमी चेंज करें, तो और चेंज करें ओरिजिनल इसके अपने ओरिजिनल। आप उनको टेस्ट, और जब नए मंगवाएं उनको भी टेस्ट कर लें मशीन के ऊपर लाजमी। ओरिजिनल मंगवाए हैं उसकी भी चेक कर लेते हैं कि 9000 वोल्ट पे काम कर रहे हैं। तो माशाल्लाह देखें, क्या बात, बेहतरीन। 80,000 किलोमीटर जो है कंपनी क्लेम कर देती है, मतलब कंपनी कहती है 80,000 किलोमीटर चलते हैं ये, पर 1 लाख किलोमीटर से आराम से चलते हैं माशाल्लाह। लगाते हैं ये, फिर करते हैं। आप देख रहे हैं ये शार्ट हैं और हीटअप हुई हुई हैं आगे से, और की गाड़ी जो है जर्क करती है और झटका मारती है। और जी ने मंगवाई इंजन से खुलवा के, बिल्कुल नहीं है मिशन कोयल, बेहतरीन। इस तरह लगाने से प्लग जो है डैमेज नहीं होता और सेफ रहता है। पहले लिया चलो। टोयोटा करोला ग्रैंडी, एक्सियो, प्रीमियो, बिट्स, ये इसका लेवल है। जब तक ये नहीं खुलता ना सारा ऑयल निकलता नहीं है, और जब तक इससे ऑयल आना शुरू होता नहीं है ना तब तक ऑयल पूरा होता नहीं है। भाई कह रहे थे जी कि ये लेवल गलत है, ये लेवल रॉन्ग है, बार बार कमेंट्स कर रहे थे मुझे। तो मैंने उनको कहा यार नहीं आप रॉन्ग हैं। और रॉन्ग इसलिए उनको मैंने कहा कि जैसे ही सम के अंदर जो है ना ट्रांसमिशन ऑयल आना शुरू हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ से ऑयल अंदर चला जाएगा। जैसे ही ऑयल यहाँ से अंदर आएगा और बाहर निकलेगा जाके नट से, जो ड्रेन नट है उससे निकलेगा, तो इसका लेवल ऑयल का पूरा हो जाएगा। ये ही इसका जैपनीज़ गाड़ी के अंदर यही सिस्टम है। इसके अगेंस्ट कोई होता, यही इसका होता लेवल, इसके अलावा कोई लेवल नहीं होता। ग्रैंडी, विड्स, एक्सियो, बेल्टा, ये और टोयोटा विड्स के अंदर जो आता है वो यही लेवल होता है। अब ये प्रीमियम है, इसके अंदर भी यही लेवल है।
इसके ऊपर से ऑयल आना शुरू हो जाएगा तो ट्रांसमिशन ऑयल पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपने करनी है कैलिब्रेशन। अगर CVT ऑयल जो है वो कम डलेगा इसके अंदर ट्रांसमिशन के अंदर तो CVT कैलिब्रेशन भी नहीं होती है। तो ये मैं ज़रा बताना चाह रहा था। और जो इसका ऑयल है ना CVT TC चलेगा इसके अंदर 2011 मॉडल है, मगर ट्रांसमिशन जो है वो CVT TC है और आपने डालना है मेड इन जापान इसका ओरिजिनल। इसमें आपने बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना ऑयल की क्वालिटी में। हमेशा हम ये ऑयल का ओरिजिनल होना बहुत ज़रूरी है। ऑयल ओरिजिनल नहीं होगा तो गियर जो है वो उसमें जर्क आ जाएगी और गियर शिफ्ट ठीक नहीं करेगा। अब हम ऊपर से ऑयल डाल रहे हैं और जैसे ही ऑयल फिल हो गया इसके अंदर, उसका लेवल ऑयल का पूरा हो गया है तो ड्रेन नट से ऑयल निकलना शुरू हो गया है। इस तरीके से ही इसका ऑयल लेवल पूरा होता है। यही इसका ओरिजिनल सिस्टम है। ड्रेन करेंगे तो नट खोलेंगे, लेवल इसका जो है किली जिसे बोलते हैं वो खोलेंगे आप, तो सारा ऑयल निकल जाएगा। उसके बाद जब आप ऑयल फिल करेंगे तो यहाँ से ऑयल आना शुरू हो जाएगा तो ऑयल पूरा हो जाएगा। इस तरीके से आप ऑयल उसमें डालना है और इसी तरीके से ऑयल पूरा करना है। और जो माशाल्लाह अच्छे काम करने वाले हैं गाड़ी का वो इस बात को एग्री करेंगे। अगर उस बात को एग्री करते हैं तो लाजमी कमेंट से बताएं। तो बैटरी का टर्मिनल हमने लगा दिया है, हमने गाड़ी स्टार्ट करनी है। अब हमने इसकी कंप्यूटराइज सेटिंग करनी है, वो देखिए आप। अभी चाबी दे ये चाबी आ गई जी, फोन रखा हुआ है जी, तो यहाँ पे ग्रीन लाइट आना ज़रूरी है। आ रही है, अब करते हैं स्टार्ट। गाड़ी ने अच्छा खासा लंबा सफ़र लिया है, फिर हुई है स्टार्ट। क्योंकि फ्यूल फिल्टर खाली होता है, बिल्कुल लाइट खाली होती है, इंजन खाली होते हैं, इसलिए गाड़ी लेट होती है स्टार्ट। तो परेशान होना नहीं होता। हमेशा फुल ट्यूनिंग की जाए, फ्यूल पंप खोला जाए, इंजन खोले जाए तो गाड़ियाँ साफ लंबा लेती हैं। ख़ासकर जो सुजुकी होती है ना, सुजुकी आल्टो हो गई, सुजुकी स्विफ्ट होगी, वो स्विच ऑन करेंगे ऑफ़ करेंगे तो पेट्रोल जो है वो इंजेक्टर तक पहुंच जाता है और वो हो जाती है फ़ौरन स्टार्ट। और जैसे होंडा सिटी है, आप स्विच ऑन करेंगे ऑफ़ करेंगे तो पेट्रोल फ़ौरन पहुंच जाएगा और फ़ौरन हो जाएगी स्टार्ट। मगर टोयोटा के अंदर ऐसा नहीं है। टोयोटा के अंदर जब तक आप सेल्फ नहीं मारेंगे तब तक पेट्रोल पम्प ऑन होता नहीं है और पेट्रोल जाता नहीं है। ये माशाल्लाह गाड़ी स्टार्ट है इस टाइम बेहतरीन, माशाल्लाह बेहतरीन हो गई है जी। इसके स्पार्क प्लग चेंज किए हैं, कोयले चेंज किए हैं और ट्रांसमिशन ऑयल इसका हमने चेंज किया है। और EGR की हालत बहुत बुरी थी, फ्यूल फिल्टर इसका साफ़ था, इंजेक्टर भी इसके ठीक थे, एयर इनटेक जो है इसका गंदा था और ऑक्सीजन सेंसर इसका गंदा था बहुत ज़्यादा, और कैटाटेक भी गंदा था इसका। तो गाड़ी वालों ने ठीक टाइम पे इसका काम कराया, तो वो लगातार टाइम पे गाड़ी की मेंटेनेंस करते हैं। गाड़ी बड़ी उन्होंने संभाल रखी है माशाल्लाह। तो इसमें गाड़ी स्टार्ट है, RPM ऊपर है, तो कर लेते हैं कंप्यूटर स्कैनिंग। जो मेन काम हमारा वो हमने इसकी CVT ऑयल प्रेशर कैलिब्रेशन करनी है, जिसकी बिना पे हमने का गियर ऑयल चेंज किया। गियर गंदा हुआ था और गाड़ी वाले कहते भी हैं कि गियर ऑयल चेंज इसका होने वाला था। और गाड़ी का जो कोड आ रहा था P1589 एक्सेलरेशन सेंसर का लर्निंग वाल का आ रहा था इसका कोड। तो वो हमने इसकी 0 पॉइंट करनी है, कैलिब्रेशन पे करनी है हमने CVT कैलिब्रेशन। और CVT जो इसकी है कैलिब्रेशन वो अनकम्प्लीट थी। ये सारा काम करने के बाद हम इसकी कैलिब्रेशन नहीं करेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा गाड़ी को। तो कैलिब्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। गाड़ी ने स्टार्टिंग लंबी ली और कोड दिया इसने P164 का, तो ये हम कर लेते हैं क्लियर हो गया जी। अब हम जाएंगे इंजन के अंदर, करेंगे ओके, जाएंगे स्पेशल फंक्शन में। मगर जब आपने कैलिब्रेशन करनी है तो कोई कोड ही होनी चाहिए, गाड़ी सीधी होनी चाहिए, लेवल जगह पे खड़ी, जगह जो भी लेवल हो, बिल्कुल गाड़ी सीधी होनी चाहिए। जैसे स्टीयरिंग सीधा है ना तो बाहर व्हील भी सीधे होने चाहिए। ड्राइव ये ड्राइव हो रही गाड़ी, ये मैं लेके गया गाड़ी को आगे, फिर करता हूँ मैं पीछे। तो हमारा जो गियर शिफ्ट है वो बेहतरीन हो रहा है काम, गियर काम भी ठीक आ रहा है माशाल्लाह। गाड़ी बिल्कुल साउंड है, बिल्कुल क्लियर माशाल्लाह। मगर अब करता हूँ मैं इसको ठीक के ऊपर और ये अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अब कोड आया कि नहीं आया। आ गया ना, P1589 एक्सेलरेशन सेंसर लर्निंग वाल। तो ये क्या हुआ कि इसकी 0 पॉइंट कैलिब्रेशन नहीं हुई, CVT कैलिब्रेशन इसकी नहीं हुई। तो ये कोड लगातार आता जाता रहेगा। मगर यहाँ पे इस मॉडल के अंदर सामने इंजन सैन नहीं आ रहा। अगर और गाड़ी हो तो इंजन सैन लाजमी आ जाता है। तो करते हैं इसको क्लियर, तो ये फ़ौरन क्लियर हो जाएगा। ओके क्लियर हो गया। अब जाते हैं बैक, अब जाते हैं स्पेशल फंक्शन में। अब हम करेंगे जी इसको
रीसेट मेमोरी के अंदर जाएंगे, करेंगे ओके, फिर करेंगे ओके। ये कह रहा है जी स्विच को ऑन करें, इग्निशन टर्न ऑफ, बैक ऑन हो गया। इस कैलेंडर के ऊपर इस तरीके से है, ओके हो गया जी। ठीक है जी, मेमोरी होगी ये रीसेट। अभी हम जाएंगे 0 पॉइंट कन्वर्शन के ऊपर, चलेंगे, फिर करेंगे ओके, फिर करेंगे ओके, फिर हम गाड़ी का स्विच ऑफ करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, ऑन हो गया जी। अब करेंगे हम ओके, और यहाँ पे ये देखिए माशाल्लाह 0 पॉइंट कन्वर्शन इस कंप्लीट होगी। ओके ओके कर दिया। अब हम गाड़ी करनी है स्टार्ट, ये होगी स्टार्ट, ये माशा फ़ौरन गाड़ी होगी स्टार्ट। अब इसका फ्यूल प्रेशर ओके हो गया तो गाड़ी फ़ौरन होगी स्टार्ट। अब हम जाना है, सब कुछ हमारा ऑफ होना चाहिए, एसी ऑन नहीं करना। तो अब हम जाएंगे जी CVT के अंदर, CVT ऑयल प्रेशर कैलिब्रेशन, यहाँ पे क्लिक करेंगे, करेंगे ओके, फिर करेंगे ओके। अब ये कह रहा है गाड़ी को 30 सेकंड के लिए बंद कर दें। ये 30 सेकंड के लिए हमें गाड़ी को बंद रखना है। ये जो प्रोसेस है ये आपने लाजमी करना है। ये प्रोसेस हम लाजमी करेंगे तो हमारे लिए फ़ायदा है, गियर के लिए फ़ायदा है, गाड़ी की शिफ्टिंग अच्छी होगी, गाड़ी की फील अच्छी होगी, गाड़ी की पिक अच्छी होगी। तो जब भी CVT ऑयल चेंज करें तो इस तरीके से चेंज करें। ये माशाल्लाह 30 सेकंड हमारे हो गए हैं जी पूरे, ये हो गए जी। अब हमें करना है 1 2 करना है, गाड़ी करनी है स्टार्ट, होगी स्टार्ट। अभी हम यहाँ करेंगे ओके तो गाड़ी हो जाएगी रेस। ओके तो भैया ये होगी रेस। ये इस टाइम जो है ECU वो कर रहा है कैलिब्रेशन, इसकी CVT कैलिब्रेशन कर रहा है, CVT ट्रांसमिशन की। तो यहाँ जैसे 11 सेकंड हो जाएंगे तो फ़ौरन हो जाएगी। ये देखें CVT ऑयल प्रेशर कैलिब्रेशन इस कंप्लीट, ये हमारा हो गया कंप्लीट, करेंगे ओके। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ ऑलरेडी जो है बहुत गर्मी है यार, ये ऑटो AC लगा लेते हैं। अब AC लगाना बनता है, अब हो गया सर? हो गया ना। अभी मैं दिखाता हूँ आपको जी, ये देखें जी मिस फायर भी चेक कर लेते हैं, तो ओके करना, कूलेंट भी चेक कर लेते हैं जी, स्पीड चेक कर लेते हैं ओके, इंजन स्पीड। देखिए CVT जो है वो होगी, ये कैलिब्रेशन होगी, कंप्लीट होगी है, कोई मिस फायर नहीं है, आरपीएम स्टेबल है इसके माशाल्लाह, और टेम्परेचर 77 है। अब मैं गाड़ी करता हूँ ड्राइव, करता हूँ इसको मैं D पे और करता हूँ ड्राइव। ये मैं ड्राइव कर रहा हूँ और गाड़ी पहले से बहुत लाइट हो गई है। कैलिब्रेशन की करने से पहले गाड़ी थोड़ी हार्ड थी, अब जैसी कैलिब्रेशन की है गाड़ी और हल्की हो गई है। अब मुझे सेट देना नहीं पड़ रहा, ऐसे ही है। उस्मान भाई बोलते नहीं आप ऐसे ही। वीडियो बना रहे हैं, नहीं कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं, वीडियो बना रहे हैं, कोई मसला नहीं। नहीं माशाल्लाह। हाँ जी हाँ जी। अब ये देखे ना रीड फॉल्ट कोड, कोई कोड नहीं आया, ये हमारा मसला हल हुआ। थोड़ा सा कर इसको, ये हमारा मसला हल हुआ इसकी 0 पॉइंट कैलिब्रेशन करने की वजह से और CVT कैलिब्रेशन करने की वजह से। तो सारे काम करने के बाद ये काम आप लाजमी करें। तो गाड़ी बड़ी बढ़िया रखी है माशाल्लाह, बड़ा अच्छा लगा गाड़ी काम करके। आपने गाड़ी माशा पूरी प्रॉपर रखी हुई है, और जो उसकी चीज़ ख़राब थी वो आपने वाकई चेंज की है। बिल्कुल। तो माशाल्लाह काम मुकम्मल हो गया। तो वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक करें, नमाज 5 टाइम कैम करें, दोस्ती पढ़ें, दुआ रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।